हमारा जिन बस एक बेंच पे ही लेटा होता था, तो उधर से ही पूरी दुनिया घूम आगे पंखा लगा हुआ, पेडेस्टल फैन, उसके कपड़े हिल रहे हैं। जकूटा यूं करता था तो गायब हो जाता है। यस, क्योंकि मेरा एक बेवकूफ़ करैक्टर दिखाया हुआ था, मैंने गिरना है, केले खाने हैं। मुझे बड़ी डिमांड आ रही है, लोग कह रहे हैं कि चार्ली मामू को लॉलीपॉप पे लगा। ये केला तो हम ही खाएगा चाय में डबो डबो कर, और वो भी अकेला ही खाएगा। फिर मैंने सब कुछ करते हुए हर एपिसोड में गिरना भी लाजमी है। वो किडनैप हो जाती थी, तो मैं आवाज़ें दे रहा पूछ रहा हूँ मोहतर का कुछ पता चला, मोहतर का कुछ पता। यस, जी तो एक दफ़ा फिर हम वापस आ चुके हैं और बड़े मज़े की गुफ्तगू जा रही है। कुछ यादें पुरानी और कुछ बातें पुरानी हो रही हैं। तो चार्ली मामू साहब हमारे साथ मौजूद हैं, असद भंडारा साहब। और इन्होंने एक जो बताया ना अभी, वो बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज़ थी, वो मेरे जहन में थी कि मैं शेयर करूँगा आपसे। ये लक़ब के तौर पे इनको मिला, और मैं कहता हूँ बड़ी अच्छी चीज़ है कि इनकी जो वजह शोहरत है वो इनके जो आबाओ अजदाद से चलती आई, और वो थी लोगों की खिदमत करना, खैरात करना, जिसे हम पंजाबी में कहते हैं बंदाड़ा, जो बांटते हैं, जिसे लंगर कह सकते हैं आप। मतलब वो एक बड़ी अच्छी वजह तस्मिया ये बनी है। तो ये आज भी उनके नाम के साथ और उनको कैरी किए हुए चलते हैं। कुछ इस बारे में भी जानते हैं आजकल क्या हालात हैं, मतलब ये लंगर, ये बंदाड़ा जो है वो आज भी जारी है, सारी है? हाँ नहीं, जज़ाकल्लाह। मेरे दादा मियाँ फ़तेहद्दीन भंडारा, जिनको ये लक़ब मिला था, तो आज तक हम उनके किया हुआ ही खा रहे हैं, जज़ाकल्लाह। तो अल्लाह ने बहुत दिया हुआ है, जहाँ भी बस चलता है हम ज़रूर करते रहते हैं। ठीक हो गया। ये तो खिदमत खल्क़ है। अगर आप गरीब का हक मार रहे हैं तो मेरा ख्याल है ये नहीं होना चाहिए। जितना देते हैं उतना ही अल्लाह में आपके लिए खजाने, बांटने से ही रिज़्क बढ़ता भी है और इसी तरह होता है। अच्छा सर, हम बात कर रहे थे करैक्टर्स के हवाले से, कुछ शूटिंग्स कैसे हुआ करती थी उस वक्त, और जो ये उड़ने वाले कलीन की जब एडिटिंग होती थी, या फिर वो जिस तरह आप बोले बोतल के अंदर जकोटा जिनको कैद किया, वो थोड़ा सा मतलब पुराना जो वर्जन, आप हम उस कह सकते हैं ओल्ड वर्जन, लेकिन ओल्ड इज़ गोल्ड। क्यों हम उसको ये नहीं कहेंगे कि वो ओल्ड हो गया, लेकिन ओल्ड इज़ गोल्ड। वो थोड़ा सा वो सीन बताएं, क्या कुछ होता था उस वक्त? आप ये कहें कि उस ओल्ड टाइम में हमने आजकल की टेक्नोलॉजी का काम किया था। अच्छा, ज़बरदस्त। मतलब दिमाग से सिर्फ हमारे डायरेक्टर ने वो कंसीव करके, ज़ाहिर है उन्होंने आप जैसे वो छोटा करके बंदे को एंटर करना है, तो उसमें ज़ाहिर है आप तब VCR पे ही सारी रिकॉर्डिंग होती थी। सही। तो उसको आपको सो मैनी टाइम्स आपको अपने हिसाब से रिकॉर्डिंग्स ज़्यादा करके फिर आपको उसमें से निकाल के मवाद वो करना पड़ता था। सही हो गया। तो जो उड़ने वाला है वो तो पब्लिक को भी शायद अंदाज़ा नहीं है, लेकिन वो सबसे ईजीएस्ट वे है। अच्छा। हाँ, उड़ने वाला तो आपको भी पता है कि हम उसी क्रोमा में ही करते हैं सारा। तो हमारा जिन बस एक बेंच पे ही लेटा होता था, तो उधर से ही पूरी दुनिया घूम, आगे पंखा लगा हुआ, पेडेस्टल फैन, उसके कपड़े हिल रहे हैं, उड़ रहा है। तो पब्लिक जो है वो एंजॉय कर रही है कि वापडा उसके ऊपर से गुजर रहा है कभी कहीं से। तो वो तो सबसे इजी। काफ़ी टेक्नोलॉजी में ऐसी चीज़ें हैं जो पब्लिक के लिए जाननी जो है वो ज़रूरी है, क्योंकि वो समझने पता नहीं इसके पीछे क्या राज है। डेफिनेटली उस वक्त तो ख्वाबों के आलम में लगती है। सबसे आसान चीज़ है वो दुनिया कहती कि ये कैसे हो जाता है। यस। अब आप और मैं बैठे हैं तो जकूटा यूं करता था तो गायब हो जाता है। यस। तो जाहिर है हमें वहीं वो क्यों मिलता था कि आज जब ये होगा तो आप लोगों ने स्टिल होने। हाँ, तो कैमरा ऑफ हो जाता था, जकूटा बाहर चला गया, वहीं से ही कैमरा ऑन हुए, हमने अपनी मूवमेंट शुरू कर दी। बिल्कुल सही। तो वो दुनिया के लिए वो बहुत बड़ा एक मिस्ट्री थी कि यार वो गायब कैसे हो जाता। सर उस वक्त तो सारी जो है एक ड्रीम वर्ल्ड से ख्वाब की दुनिया थी, और हम सोचते थे जिन्नों परियों वाले जो वाक़यात हम सोचते थे, परियां भी बड़ी उसमें ऐड थी। हाँ, परियां। तो आपको भी परी उस वक्त को थी, पसंद आई उसमें? नहीं, परियां तो वो डिफरेंट सेट्स होते हैं ना लगे हुए, तो समटाइम्स आपके नहीं इकट्ठे सेट्स नहीं लगते उस वक्त, नहीं लगते। हाँ, काफ़ी वहाँ पे स्टूडियो बहुत बड़े हैं माशाल्लाह PTV के। अच्छा सर, सारी जो रिकॉर्डिंग्स हुई वो सारी मतलब इंडोर्स, और आप अभी कह रहे थे आउटडोर भी हुई? आउटडोर लोकेशंस क्या क्या रही थी? मोस्टली हम जल्लो साइड जाया करते थे, क्योंकि वहाँ जंगल वगैरह। एक दो एपिसोड हमारे रेलवे ट्रैक पे हुए थे, फिर हमने रावी में कुछ आई थिंक 6 सितंबर का था कोई ऐसा कुछ, वो हमारा वहाँ पे रावी में हमने किया था। सही। ऑलमोस्ट इसी लोकेलिटी में
एक हमारा घर, मेरा घर भी आता रहा उसमें, जो हमारा घर आउटडोर दिखाया हुआ है वो हमारे घर में ही, बिल्कुल सही। टाउनशिप में वो हमारे अच्छा, घर। वहीं से मतलब शूट होता जी है? वहाँ पे ठीक हो शूट गया। होता है। और अगर सर मैं ये कहूँ कि आपको एक उस टाइम में सारे ड्रामे में कभी एक लगा होगा कि यार ये मेरी परफॉर्मेंस बड़ी बेस्ट रही है, और मतलब आपने इंजॉय तो ज़ाहिर पूरे ड्रामे को किया होगा, लेकिन मोमेंट ऐसी होती है कि वाकई में वो मेमोरेबल होती है, बार बार इंसान कहता है ये लम्हे वो वापस भी आ जाए, या कोई ऐसी यादें जो जुड़ी होती नहीं, हैं उस प्ले के हमारे वो सारे लम्हात ही हमारे साथ अटैच, सारे लम्हात ही, क्योंकि वो हमारे पास मार्जिन इतना होता था, जो मर्जी कुछ कर जाएं वो पब्लिक ने उसे सराहना ही सराहना है। क्योंकि मेरा एक बेवकूफ़ करैक्टर दिखाया हुआ था, मैंने गिरना है, केले खाने हैं, मुझे वो रेलवे ट्रैक वाला मैं बता रहा हूँ, मैं स्लिप हुआ था ऊपर से, मुझे चोटें भी लगी। अच्छा, ओरिजिनली भी हुए थे? ओरिजिनली मैं स्लिप हो गया था और मैंने उसमें कंटिन्यूटी नहीं तोड़ी, पता नहीं लगने दिया कि मैं, बिल्कुल लोगों को पता नहीं लगा कि उसी जैसे मैं गिरा हूँ मुझे चोटें लगी, मैंने अपना करैक्टर से मैं आउट नहीं हुआ, और वही मैंने डन किया। जब वो ख़त्म हुआ तो फिर मेरे डायरेक्टर ने स्पेशली उसने कहा यार वेल डन, तुम गिरे थे तो आई थॉट कि तुम यहाँ से उठ जाओगे कि मुझे ये हो गया वो, तो जो तुमने कंटिन्यू कर दिया इतना नेचुरल कभी भी नहीं बन सकता। तो मेरे खासी चोटें वगैरह ना, ब्लीडिंग वगैरह हुई। सही सही। तो इस तरह एक मेरा एपिसोड था, वो बहुत ही टफ था मेरे लिए, बहुत ज़्यादा। उसमें मैं बेड पे लेटा हूँ स्ट्रेट, तो उसमें मैंने ना एकदम डरना है, कोई कब्रिस्तान का जिक्र होता है या कुछ ख्वाब में या फिर वो ड्रीम में ऐसे ना, ठीक है। उसमें जो था ना मेरे लिए, वो आप फ्लैट लेटे हो ना, तो मैंने थोड़े पाँव ऊपर उठाए हुए थे और अपने शोल्डर्स ऊपर, वो भी ऊपर उठाए हुए, तो वो मैं ना यूँ शिवरिंग करता हूँ उसमें ना। वो जो एपिसोड था वो बहुत ही ज़बरदस्त था, लेकिन उसके बाद आप बिलीव करेंगे मुझे ना यहाँ खलियाँ पड़ गई थी। अच्छा, वो एक्ट करने के बाद वो 2-3 दफ़ा मैंने किया ना कि बेहतर से बेहतर हो जाए। बिल्कुल सही। तो वो जो भी जब फाइनल हुआ ना, तो मेरे स्टमक में खलियाँ पड़ गई थी, मुझे 3-4 दिन लगता था कि मेरे यहाँ ना पेन हो रही। सही। लेकिन वो एपिसोड बड़ा ही अच्छा था। और जाहिर है कि सर ये बड़ी समझ लें कि आजकल की जो यूथ है और जो हमारे आजकल की इंडस्ट्री में लोग मौजूद हैं, ये उनके भी जाहिर है कि एक मसला रहा है कि करैक्टर को निभाने के लिए कितनी मेहनत, और समझ लें कि उसकी सेंस में जाके ये चीज़ें करते हैं। आजकल तो हम आर्टिफिशियली सारी चीज़ें मतलब समझ लें कि वो जनरेट हो जाती हैं, और आजकल भी बच्चे जो नई जनरेशन है बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन हमारे वाले उनकी प्रॉब्लम्स नहीं थे, हमें तो जन्नात से निपटना था ना। बिल्कुल। तो आजकल के बच्चे को सिर्फ एक लवर से, बिलवर से प्यार मोहब्बत चल रहा है बस, और वो बहू सास वाला मसला ज़्यादा है। स्टोरीज भी आजकल बड़ी कम हो गई है सर। उसके वाले से बात करें, कुछ आपके करैक्टर जो चार्ली मामू हैं उसके ऊपर थोड़ा सा एक दफ़ा फिर क्लोजिंग कर लेते हैं बात के। एक तो ये बताइए कि केले खाने का जो स्क्रिप्ट था वो आपको दिया गया था, कोई शौक भी था, या फिर समझ लें कि वो खाते खाते सारा डिमांड स्क्रिप्ट की डिमांड हो गई? वो मीत साहब अल्लाह जन्नत में जगह दे, उन्होंने मेरे लिए वो सिलेक्ट किया था। ठीक है। लेकिन बाद में उन्होंने कोई, मेरा ख्याल है कोई 40-50 एपिसोड्स के बाद उन्होंने मुझे कहा कि असद यार बस मुझे बड़ी डिमांड आ रही है, लोग कह रहे हैं कि चार्ली मामू को लॉलीपॉप पे लगाएं। तो मैंने उनकी दाढ़ी पे हाथ लगाया, मैंने कहा जी मुझे शुगर करवानी है केले की आती, वो ठीक है। वो फिर सिंबल ही बन गया। सही हो गया, बिल्कुल सही है। मतलब वो फिर आप खाते ही रहे हैं सारी, मुझसे ज़्यादा सेट पे सारे खाते रहे। अच्छा, आप मैं तो एक ही तोड़ता था एंड तक, वही मैंने कवर कर लेना। फिर तो शाम तक मैंने अपने पूरे एपिसोड में एक भी नहीं खाता तो यूं ही मेरे टूटते होते थे। आपको पता है यहाँ लटके होते थे पूरे स्टाफ ने, और मुन्ना गौहरी ने लड़ पड़ना, और मियाँ साहब मेरा हिस्सा नहीं रखा आपने। तो मैंने कहना मुन्ना भाई आप भी तोड़ लिया करें। हाँ बिल्कुल, मेरा तो बगीचा ही उजड़ जाता सीन करता। बिल्कुल ऐसे ही, सही हो गया। अच्छा सर, याद किसे किसे करते हैं, मतलब कौन याद आता है ज़्यादा? अभी ज़ाहिर है वो टीम जो एक थी, और मैं जिस तरह अभी ब्रेक के वापस आने से पहले कह रहा था कि कहाँ पे लोग अभी मौजूद हैं जो इस टीम का हिस्सा, क्योंकि बड़ी लंबी चौड़ी टीम थी ना। हमें भी याद तो जो चले गए हैं वो बहुत ही आते हैं जी। हमारे राइटर भी बड़े ही अच्छे बंदे थे, बहुत ही अच्छे। असल मेहनत उनकी भी है, फीस भाई का एक आइडिया था बिल्कुल जिसको उन्होंने प्रैक्टिकल किया। तो मीत साहब भी बड़े ही नेक आदमी थे, बड़े अच्छे माशाल्लाह।
और हमारे घर में रेमू बाबा होते थे हमारे Yes, मुलाजिम वो बने। मुलाजिम होते थे वो। हाँ जी। वो भी अब तो इस दुनिया में नहीं है। मुख्तार भाई वो भी बड़ा ही बीबा आदमी था, वो हफीज़ भाई के क्लास फेलो भी थे, अच्छा ज़बरदस्त। बट ही वॉज रियली नाइस पर्सन। उनके साथ मेरा बड़ा ही प्यार था, बड़ा ही। वो मैंने ख्याल भी आपका ही वही रखते थे सबसे ज़्यादा उस बिल्कुल, ड्रामे में भी। केले रेडियों वाले से मुझे उधार ला के देते होते थे। अच्छा। तो वो जब हमारा शूट ख़त्म होने है उन्होंने आना है, उनकी एक अदाएँ होती थी ख़ास। उन्होंने मुझे कहना असद मुझे छोड़ दोगे ना? मैंने कहना शरारतन ना, मैं उन्हें हमेशा छोड़ता था। मैंने शरारतन कहना, मैंने कहना यार मैं नहीं जाना उधर, रेमू बाबा रिक्शा ले लो और जाओ। तो उन्होंने हंसना है, मुझे पता है तुम मुझे तंग कर रहे हो। तो फिर मैंने इकट्ठे ही हमने जाना, बड़ा अच्छा टाइम उनसे भी गुजरा। सही। और मुन्ना भाई तो फिर आपको पता है वो भी लेजेंड बंदा था। उसके आगे माशाल्लाह बच्चे हैं, अब हसीब भाई ने काफ़ी उन पे वो मेहनत कर रहे हैं, इंशाल्लाह वो भी अपना नाम पैदा करेंगे इंशाल्लाह। चले सर, थोड़ा सा मैं चाहता हूँ अगर आपकी इजाज़त भी हो कि हम वो चार्ली मामू का जो करैक्टर था थोड़े से अगर उस तरह की आप 2-4 हमें डायलेक्ट्स वही करवा देंगे, आके याद भी ताज़ा हो जाएगी यहाँ पे भी जो लोग हैं और जो आज की नस्ल भी है वो कोई भी है। मेरा बड़ा ही एक टिपिकल था, मैंने जब भी आना है ना बच्चों ने मुझे कहना है कि केला हमें भी दे दो, तो बस मैं उन्हें यही कहता था चार्ली मामू ये केला तो हम ही खाएगा चाय में डबो कर, और वो भी अकेला ही खाएगा। तो ऐसा, या मैंने एंटर होना है तो हमारे अक्सर एपिसोड्स में मोहत्तर बेटी जो थी वो किडनैप हो जाती थी, तो मैं आवाज़ें दे रहा पूछ रहा हूँ मोहत्तर का कुछ पता चला, मोहत्तर का। यस, वाकई में ये आवाज़ अभी हमें बड़ी ना पुरानी जगह पे लेके जा रही, बचपन में लेके जा रही है। उस वक्त हम टीवी स्क्रीन पे सुनते होते थे। लेकिन आपकी मैं बात काट रहा हूँ, ये करैक्टर मेरा इजी नहीं था। यस, इसमें ना मुझे 5 चीज़ें एट अ टाइम करनी पड़ती। आप सोचें, मैंने एक तो गेटअप, मैंने टांगें यूँ खोली होती थी, चलना मेरा, फिर स्टिक भी आपके हाथ में, स्टिक मेरे हाथ में, फिर मैंने केला खाना है, फिर मैंने मूंछ फैलानी है, और हेड भी। तो ये मेरा एक होता था। फिर मैंने सब कुछ करते हुए हर एपिसोड में गिरना भी लाजमी है। तो वो एक्सेंट फिर मेरा ज़ुबान में वो चेंज करके मैं बोलता था। तो काफ़ी करैक्टर वो चीज़ें जो है ना मुझे एक ही वो शूट में अपने साथ वो रखनी होती थी। बिल्कुल सही। लेकिन वो जब उसमें एडजस्ट हो गए तो बस जब मैं वो कोट शूट पहनता था तो मेरे में वही स्पिरिट आ जाती थी। बिल्कुल सही, वो करैक्टर में डलते हैं तो फिर चीज़ आ जाती है। कितना अरसा सर ये चला, ये मैं चाहता हूँ कि आजकल की जो हमारी नस्ल है, मतलब ये जो आपकी सर्विस थी एज ए चार्ली मामू, ये कितनी देर चली थी, कितना मतलब टाइम? ये माशाल्लाह ऑलमोस्ट 1.5 साल। फर्स्ट टाइम 93 में स्टार्ट हुआ था। ठीक है। तो उसमें 152 आई थिंक एपिसोड्स हुए थे, फर्स्ट जो हुए थे।